हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू कर रहा हूँ कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। लेक्चर नंबर 4 है ये, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एंड यूपी पैड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर मेमोरी। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो मेमोरी है क्या, तो क्या कहोगे मेमोरी। मेमोरी है क्या, तो मेमोरी का मतलब क्या होगा, जिसका प्रयोग डाटा या सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या कहोगे बच्चों, जिसका जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग डाटा डाटा और सूचना को को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे मेमोरी कहा जाता है। उसे मेमोरी कहा जाता है। उसे मेमोरी कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, क्या बताया मैं अभी आप लोगों को, जिसका प्रयोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किया जाए वो क्या कहलाता है, आपका मेमोरी। अगर मैं बात करूं आपसे मेमोरी की, तो मेमोरी के टाइप क्या होंगे ये पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो मेमोरी दो प्रकार की है, एक तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी क्या कहोगे, सेकेंडरी मेमोरी। एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी। एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होगा आपका, सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या बच्चों बताओ जरा, मेमोरी कितने प्रकार की है मेनली, तो क्या कहोगे, दो प्रकार की। एक क्या कहोगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या कहोगे, सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपसे बात की जाए प्राइमरी मेमोरी की, देखो इसे क्या कहोगे, पहले तो इसके नाम पता होने चाहिए आप लोगों को। इसके दो नाम है, पहले तो क्या कहोगे मेन मेमोरी। क्या कहोगे, मेन मेमोरी। क्या कहोगे, मेन मेमोरी। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, प्राइमरी मेमोरी को। और उसके बाद दूसरा नाम क्या कहोगे इसे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमी सेमी कंडक्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी, सेमी सेमी कंडक्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने नाम है, तो क्या कहोगे, दो नाम है, एक तो मेन मेमोरी कहोगे और एक क्या कहोगे, सेमी कंडक्टर मेमोरी। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी परिभाषा में आप लोगों को बताऊंगा। एक ऐसी मेमोरी जिसका प्रयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाए, या जो मेमोरी बाहर से ना लगाई जाए, वो मेमोरी क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो क्या कहोगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, दो बात, जो मेमोरी बाहर से न लगाई जाए, बाहर से न लगाई जाए बाहर से न लगाई जाए, मतलब जो मदरबोर्ड में पहले से ही आई हुई हो। जो मेमोरी बाहर से न लगाई जाए, वो मेमोरी क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी मेमोरी। वो मेमोरी क्या कहलाएगी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी बात, जिसका प्रयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाए, कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाए, ठीक है, तो उस मेमोरी को क्या कहोगे प्यारे बच्चों, प्राइमरी मेमोरी। देखो मेमोरी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरी क्या कहोगे, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या कहोगे, जिसका प्रयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाए, उसे क्या कहोगे आप, प्राइमरी मेमोरी। या आसान से शब्दों में, जो मेमोरी बाहर से न लगाई जाए उसे क्या कहोगे आप, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या याद रखोगे, दो बातें याद रखोगे, क्या, कि ऐसी मेमोरी जो बाहर से लगाई जाए, जो बाहर से लगाई जाए, मतलब जैसे कि आप बाहर से मेमोरी, यानी कि डाटा की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो मेमोरी आप बाहर से लगाते हो, वो क्या कहलाती है आप लोगों की, सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी बाहर से लगाई जाए, वो मेमोरी क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी बात, इसे और क्या कहा जाएगा, तो बहुत ध्यान से याद रखोगे, इसे और क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे, बैंकिंग स्टोर मेमोरी। बैंकिंग स्टोर मेमोरी। बैंकिंग
स्टोर मेमोरी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पहले यहां तक एक बार रिपीट करते हैं। मेमोरी है क्या, तो क्या कहोगे, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की होती है, तो क्या कहोगे, दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या कहोगे, सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी में क्या कहोगे कि एक ऐसी मेमोरी जिसे बाहर से न लगाया जाए, वो मेमोरी क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी मेमोरी। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो वो मेमोरी जिसे आप बाहर से भी लगा सकते हो, वो मेमोरी क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी की तो इसके दो नाम याद रखोगे, एक तो क्या कहोगे, कंप्यूटर की मेन मेमोरी से ही कहा जाता है, और क्या कहोगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी इसे ही कहा जाता है। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहां से भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो आगे चलते हैं। देखो मेमोरी कितने प्रकार की है, तो क्या कहोगे, दो प्रकार की, एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या कहोगे, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का नाम क्या क्या है, तो क्या कहोगे, मेन मेमोरी, दूसरा क्या कहोगे, सेमी कंडक्टर मेमोरी। चलो अगर मैं बात करूं देखो मेमोरी की, तो मेमोरी को मैं कितने भागों में डिवाइड किया, तो क्या याद रखोगे आप लोग, दो। कितने भागों में डिवाइड किया, दो। दो कौन कौन से थे, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक तो क्या कहोगे, प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी, हिंदी में क्या कहोगे, प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या प्राथमिक स्मृति, मेमोरी को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्मृति। क्या कहा जाता है, स्मृति। तो हिंदी में क्या कहोगे इसे, एक तो प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक स्मृति, दूसरा क्या कहोगे, द्वितीयक स्मृति। दूसरा क्या कहोगे, द्वितीयक स्मृति। प्यारे बच्चों ठीक है, क्या कहोगे, एक तो प्राइमरी स्मृति और दूसरा क्या कहोगे आप लोग, द्वितीयक स्मृति। अगर मैं प्राथमिक स्मृति की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। एक तो रोम, दूसरा क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, रैम, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैची जिसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है, और चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग, रजिस्टर। चौथा क्या पढ़ेंगे, रजिस्टर। देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कैची मेमोरी कौन सी मेमोरी के तहत आती है, तो क्या कहोगे आप लोग, प्राइमरी मेमोरी। डायरेक्ट पूछ लेगा कि रैम कौन सी के अंतर्गत आती है, तो क्या कहोगे, प्राथमिक मेमोरी। पूछ लेगा कि कैश मेमोरी कौन से के अंतर्गत आती है, तो क्या कहोगे, प्राथमिक मेमोरी। और पूछ लेगा कि रजिस्टर किसके अंतर्गत आते हैं, तो तब भी क्या कहोगे आप लोग, प्राथमिक मेमोरी। और ये चारों के चारों पार्ट ऐसे हैं जिन्हें आप बाहर से नहीं लगा सकते, तो क्या कहोगे, ये चारों के चारों पार्ट है जिसे हम बाहर से नहीं लगा सकते, जिन्हें बाहर से न लगाया जाए। बात आ रही बच्चों प्यारे समझ में, जिन्हें बाहर से न लगाए जाए। वो कितने हैं, तो क्या कहोगे, रैम, रोम, कैश और क्या कहोगे, रजिस्टर। अगर मैं द्वितीयक के बारे में बात करूंगा तो द्वितीयक के बारे में क्या क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। तो द्वितीयक के बारे में याद रखेंगे हम लोग, हार्ड डिस्क, बहुत पूछ लिया जाता है, हार्ड डिस्क जिसे आप बाहर से लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या कहोगे आप लोग, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी देखो आप लोग बाहर से लगा सकते हो, पेन ड्राइव। तीसरा क्या कहोगे आप लोग, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। चौथा क्या कहोगे, वीसीडी, वर्सटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, एक तो क्या कहोगे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, वीसीडी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। क्या पढ़ोगे, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यहां से बहुत सवाल पूछ ले जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और एक पढ़ोगे आप लोग ब्लू रे मेमोरी, ब्लू रे मेमोरी। क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, ब्लू रे मेमोरी। एक क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क, और एक क्या होगा, ब्लू रे मेमोरी। और उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, वीसीडी हो गया। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत। और एक बात और, इन सबको आप बाहर से ही कंप्यूटर में अटैच करते हो, तो क्या कहोगे, ये चारों के चारों पार्ट कैसे हैं, जिन्हें हम बाहर से अटैच करते हैं, जिन्हें हम बाहर से भी अटैच कर सकते हैं, जिन्हें हम बाहर से भी लगा सकते हैं, बाहर से भी लगा सकते हैं। तो क्या कहोगे, जिन्हें हम बाहर से भी लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहोगे, जिन्हें हम बाहर से भी लगा सकते हैं। देखो मेमोरी को मैं कितने भागों में कैटेगराइज किया, तो एक तो क्या कहोगे, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या कहोगे, द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के तहत क्या क्या आता है, रोम, रैम, कैश और क्या कहोगे, रजिस्टर, जिन्हें बाहर से न लगाए जाए, मतलब जिनसे कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के, प्राथमिक स्मृति के पार्ट। और उसके बाद द्वितीय स्मृति के पार्ट क्या कहोगे, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, वीसीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, उसके बाद ब्लू रे हो गया। इन्हें क्या कहोगे आप लोग, द्वितीयक स्मृति। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां से दिल्ली पुलिस में बिल्कुल क्वेश्चन पुटअप किया ही किया जाएगा, यूपी पुलिस में। तो ये आपके लिए बहुत ही सुपर सी सीरीज मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों में, तो बिल्कुल भी स्किप न करें। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राथमिक मेमोरी। सबसे पहले अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग क्या, प्राथमिक स्मृति। और प्राथमिक स्मृति में सबसे पहले क्या कंप्लीट करोगे प्यारे बच्चों, रोम। सबसे पहले क्या कंप्लीट करोगे, रोम। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं रोम की बात करूं, तो क्या कहोगे, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं रोम की बात करूं तो क्या कहोगे, रीड ओनली मेमोरी। देखो इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या कहोगे, एक तो बूट होगा, इसके ऊपर क्या कहोगे, एक तो बूट होगा, दूसरी बात क्या कहोगे, इसके ऊपर रिबूट होगा। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूट, और कंप्यूटर को स्टार्ट करके बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहोगे, रिबूट। इसमें पोस्ट होगा, इसमें बायोस होगी, इसमें पोस्ट होगा, इसमें पोस्ट होगा, और इसमें क्या, बायोस होगी। ठीक है, तो कितने पार्ट इसके होते हैं, तो क्या कहोगे, बूट, रिबूट, पोस्ट, और क्या कहोगे, बायोस। देखो इसमें दो की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, एक तो क्या कहोगे पोस्ट, और दूसरी क्या कहोगे, बायोस। देखो अगर मैं पोस्ट की बात करूं प्यारे बच्चों, पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, पावर ऑन सप्लाई टेस्ट। पावर, 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 ओ का मतलब क्या कहोगे, ऑन, एस का मतलब क्या कहोगे, सप्लाई, एस का मतलब क्या कहोगे, सप्लाई, और टी का मतलब क्या कहोगे, पावर ऑन सप्लाई टेस्ट। पावर ऑन सप्लाई टेस्ट, ये किसकी फुल फॉर्म है, तो क्या कहोगे, पोस्ट की। और उसके बाद में अगर मैं बायोस की फुल फॉर्म की बात करूं, BIOS, तो बायो का मतलब क्या होगा, बेसिक, 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 बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड। बेसिक इनपुट आउटपुट, आउटपुट, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड। क्या कहोगे, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट वर्क करते हैं, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि रिबूट किसका पार्ट है, बूट किसका पार्ट है, पोस्ट किसका पार्ट है, बायोस किसका पार्ट है। तो इसके ऊपर कितने पार्ट वर्क करते हैं, तो क्या कहोगे, चार। कौन कौन से, एक तो बूट, एक रिबूट, एक क्या कहोगे, पोस्ट, और चौथे क्या कहोगे, बायोस। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, पावर ऑन सप्लाई टेस्ट। पावर ऑन सप्लाई टेस्ट। अगर मैं बायोस की बात करूं तो बायोस को क्या कहोगे, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड। बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत एक एक पॉइंट, एक एक स्पेलिंग और एक एक आपकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज हार्ड वर्क करिएगा। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं आपसे रोम की ही बात करूं, रोम की, तो रोम में भी बताया मैं आप लोगों को कौन कौन से पार्ट होंगे, बताओ जरा। एक तो बायोस होगा, एक बूट होगा, एक रिबूट होगा, और एक क्या होगा आप लोगों का, पोस्ट होगा। फिर मैं इनके फुल फॉर्म के बारे में बताया आपको। देखो रोम, रोम जो है वो आपकी तीन कैटेगराइज के अंतर्गत डिवाइड की जाती है। कितने कैटेगराइज, तीन कैटेगराइज। रोम के कितने भाग है, तो क्या कहोगे, तीन। तीन में क्या याद रखोगे, एक तो याद रखोगे आप लोग पी रोम, एक क्या याद रखोगे, पी रोम। दूसरा क्या याद रखोगे, ईपीरोम। दूसरा क्या याद रखोगे, ईपीरोम। और तीसरा क्या होगा, डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम। यहां से बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखो वो मेमोरी जिस पर एक बार प्रोग्राम लिखा जाए, ओनली एक ही बार प्रोग्राम लिखा जाए, तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी आप लोगों की, पी रोम। और वो मेमोरी जिस पर बार बार प्रोग्राम लिखा जाए, तो वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, ईपी रोम। और वो मेमोरी जिसमें विद्युत की सहायता से प्रोग्राम लिखा जाए, तो वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, डबल ई पी रोम। तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, पी रोम का मतलब क्या, जिसमें एक ही बार प्रोग्राम लिखा जाए, जिस पर एक बार प्रोग्राम लिखा जाए। डायरेक्ट पूछ लेगा कि वो मेमोरी जिस पर एक बार प्रोग्राम लिखा जाता है, तो उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, पी रोम। उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, पी रोम। जिस पर केवल एक बार प्रोग्राम लिखा जाए, केवल एक बार प्रोग्राम, एक बार प्रोग्राम लिखा जाए, प्रोग्राम लिखा जाए, जिस पर केवल एक बार प्रोग्राम लिखा जाए, तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी आप लोगों की, पी रोम। उसके बाद जिस पर एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए, यानी कि एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए, जिस पर एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए, जिस पर एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए, अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए, प्रोग्राम लिखा जाए,
जिस पर एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाए वो मेमोरी क्या कहलाएगी आप लोगों की, ईपीरोम। और डबल ईपीरोम की पहले तो बात करूं, जिस पर विद्युत की सहायता से प्रोग्राम लिखा जाए, विद्युत की सहायता से, विद्युत की सहायता से प्यारे बच्चों प्रोग्राम लिखा जाए तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी आप लोगों की, डबल ईपीरोम। अगर मैं बात करूं इनकी फुल फॉर्म की, क्योंकि इनके यहां से केवल एक ही क्वेश्चन पुटअप होगा, या तो इससे या इससे। अगर मैं पी रोम की बात करूं तो पी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, बहुत ध्यान से। पी का मतलब क्या कहोगे, प्रोग्राम, प्रोग्राम। पी का मतलब प्रोग्राम, आर का मतलब क्या होगा, रीड, रीड। ओ का मतलब क्या कहोगे, ओनली। और एम का मतलब क्या होगा, मेमोरी। तो फुल फॉर्म क्या बनी, प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ईपीरोम का मतलब क्या होगा, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, 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 प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, 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 इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, ERA, इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो प्यारे बच्चों, मैं रोम को कितने भागों में डिवाइड किया तो क्या कहोगे, तीन। तीन कौन कौन से, एक तो पी रोम, एक ईपी रोम, एक डबल ई पी रोम। अगर मैं पी रोम की बात करूं तो जिसपे केवल एक ही बार प्रोग्राम लिखा जाएगा वो मेमोरी क्या कहलाएगी आपकी, पी रोम। और जिसपे एक से अधिक बार प्रोग्राम लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, ईपी रोम। और जिसमें प्रोग्राम विद्युत की सहायता से लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी आपकी, डबल ईपी रोम। फिर इसकी फुल फॉर्म भी बताया आप लोगों को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का मतलब क्या होगा तो क्या कहोगे, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम का मतलब क्या होगा तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से ये रोम आप लोगों के साथ डिस्कस की अभी, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में। देखो अगर मैं बात करूं रैम की, अगर मैं बात करूं रैम की, देखो रैम का मतलब क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहोगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या कहोगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहां क्या बात कहोगे बच्चों, बहुत ध्यान से। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सबसे पहले तो इसके अन्य नाम, तो इसे क्या कहोगे तो क्या कहोगे, मेनली एक्सेस मेमोरी। एक वर्ड जुड़ चुका है एक्सेस। अगर मेन मेमोरी की बात करूं तो क्या कहोगे, रोम। लेकिन अगर मैं बात करूं मेन एक्सेस मेमोरी तो वो क्या होगी आप लोगों की, रैम। तो इसे क्या कहोगे, मेन एक्सेस मेमोरी। इसे क्या कहा जाता है, मेन एक्सेस मेमोरी। मतलब जो डाटा एक्सेस किया जाता है वो तब ही आप करोगे जब आपकी लाइट कंप्यूटर में है या कंप्यूटर आपका शुरू है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका मेन एक्सेस मेमोरी। दूसरी बात बच्चों, अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए, अचानक बंद, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई भी कंप्यूटर आप लोगों का यूपीएस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो डायरेक्ट बंद हो जाता है। और डायरेक्ट बंद होने के बाद अगर आप फाइल ओपन करोगे तो वो फाइल आपको दिखाई नहीं देगी, तो उसमें किसका हाथ होगा तो क्या कहोगे आप लोग, रैम का। अचानक, यदि पीसी अचानक बंद हो जाए, यदि पीसी अचानक बंद हो जाए, अचानक बंद, तो डाटा इसमें क्या होगा, डाटा नो स्टोर। तो डाटा क्या होगा, नो स्टोर। तो डाटा क्या होगा प्यारे बच्चों, नो स्टोर। ठीक है, उसके बाद इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल मेमोरी। इसे क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल मेमोरी। इसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों, वर्सेटाइल मेमोरी। देखो पहले तो एक बार समझो कि रैम है क्या, और रैम की भी फुल फॉर्म आपको बताऊं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस
मेमोरी। फुल फॉर्म बहुत जरूरी प्यारे बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जैसे ही कंप्यूटर यानी कि आपका अचानक बंद हो जाए तो यहां पर डाटा स्टोर नहीं होगा। दूसरी बात, इसके अन्य नाम क्या क्या होंगे तो क्या कहोगे, मेन एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या होगा तो क्या कहोगे, वर्सेटाइल मेमोरी। क्या होगा दूसरा, वर्सेटाइल मेमोरी। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं आपसे रैम के पार्ट की, तो रैम के दो पार्ट हैं। रैम के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। देखो प्यारे बच्चों, रैम रैम देखो, रैम में मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म रैंडम 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 एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो मैं बताया था आपको कि रैम के कितने प्रकार हैं, तो क्या कहोगे, दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो क्या कहोगे डी रैम डी रैम डी रैम, और दूसरा क्या कहोगे एस रैम। एक तो डी रैम और दूसरा क्या कहोगे एस रैम। अगर मैं डी रैम के बारे में बात करूं तो डी रैम की फुल फॉर्म क्या है तो क्या याद रखोगे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं बात करूं एसरैम की, तो एसरैम का मतलब क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो प्यारे बच्चों, अभी ना समझते हैं बिल्कुल साधारण सी परिभाषा में। देखो इसका मतलब है क्या, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं डी रैम के बारे में, इसे बार बार रिफ्रेश किया जाता है। मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाए वो मेमोरी क्या कहलाती है आप लोगों की, डी रैम। ठीक है, इस मेमोरी को डाटा स्टोर करने के लिए देखो दो बात याद रखेंगे, वो बिल्कुल साधारण से शब्दों में, डाटा स्टोर करने के लिए क्या काम करोगे प्यारे बच्चों, इसे बार बार रिफ्रेश करोगे। बार बार क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। बार बार क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। तो वो मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश किया जाए वो मेमोरी क्या कहलाएगी आप लोगों की, डी रैम। और इसमें क्या होगा, इसमें केवल जब तक मेमोरी रिफ्रेश नहीं होगी तब तक ही आपका डाटा स्टोर रहेगा, और जैसे ही रिफ्रेश कर दी तो डाटा क्या हो जाएगा, इरेज। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे कि डाटा कब तक रहेगा ये बताओ मुझे जरा। मतलब हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा या कोई भी एक रिज्यूम वगैरह बनाया, तो जैसे रिफ्रेश यानी कि हम लिख रहे हैं और जैसे एक बार रिफ्रेश किया तो डाटा भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे आप लोग, रिफ्रेश। डाटा रिफ्रेश करने तक ही स्टोर रहता है। डेटा रिफ्रेश तक ही क्या होता है, स्टोर। ठीक है, वो मेमोरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, स्टैटिक रैंडम मेमोरी। तो क्या कहोगे रैम कितने प्रकार की है तो क्या कहोगे, दो प्रकार की। एक तो क्या कहोगे डी रैम, दूसरी क्या कहोगे एस रैम। डी रैम का मतलब क्या कि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और जैसे ही एस रैम में क्या कहोगे, जैसे ही आप लोगों ने एक बार रिफ्रेश किया तो आपका डाटा भी क्या हो जाएगा, इरेज। अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में इसका नाम क्या है तो क्या कहोगे, डीडीआर। वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान नाम तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, डीडीआर। वर्तमान में नाम क्या है तो क्या कहोगे, डीडीआर। तो क्या याद रखोगे, डीडीआर। डबल डीडीआर, डबल डिस्क रेट। ठीक है, तो वर्तमान में क्या नाम है इसका, डीडीआर। और वर्तमान समय में इसे ही प्रयोग किया जाता है, किसे, डीडीआर को। वर्तमान में जो डी रैम था, यानी कि पहले जो डी रैम था उसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है तो क्या याद रखोगे, डीडीआर। और डीडीआर को ही वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रैम के कौन से पार्ट को वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहोगे, डीडीआर।
ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है। रैम के कितने भाग है तो क्या कहोगे, दो भाग। कौन कौन से, तो डी रैम और दूसरा क्या कहोगे, एस रैम। डी रैम का मतलब क्या होगा बच्चों, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का मतलब क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम के बारे में अगर छोटे से बिल्कुल साधारण से शब्दों में अगर आपसे मैं डिस्कस करूं तो क्या कहोगे, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो मेमोरी क्या कहलाती है आप लोगों की, डी रैम। और अगर एक ही बार रिफ्रेश करोगे और डाटा इरेज हो जाएगा तो वो मेमोरी कौन सी होगी, आपकी एस रैम। और वर्तमान समय में डी रैम का जो नाम है उसे क्या कहा जाता है, डीडीआर। और वर्तमान समय में जो रैम प्रयोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है आप लोगों का, डीडीआर ही। तो डीडीआर किसका नाम है तो क्या कहोगे, डी रैम का। चलो बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर है बच्चों, बस स्किप मत करना। मैं पूरी की पूरी कंप्यूटर की सीरीज 10 में से 10 नंबर आपको दिलाऊंगा, कोशिश तो यही करूंगा अगर आप इसे साथ के साथ लिखें और साथ के साथ याद करें। चलो अगर मैं बात करूं आपसे कैच मेमोरी की, कौन सी मेमोरी, कैचे। कैचे भी कह देते हैं, कैश मेमोरी भी कहते हैं, तो कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में क्या याद रखोगे, देखो जिस प्रकार से हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के चलते हैं या कोई भी वाहन लेकर के चलते हैं तो उसमें एक रिजर्व का बटन होता है। उसमें क्या होता है, रिजर्व का बटन। अगर बीच रास्ते में हमारा पेट्रोल वगैरह खत्म हो जाए तो हम लोग क्या काम करते हैं कि कुछ दूरी तक चलाने के लिए उस रिजर्व के बटन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, यदि कभी प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाए और मेमोरी का साइज कम हो तो उस साइज को मेंटेन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, कैश मेमोरी का। किसका प्रयोग करोगे, कैश मेमोरी का। और कैश मेमोरी कहां लगती है तो क्या कहोगे, ये कहां लगती है तो क्या कहोगे, प्राइमरी मेमोरी। और किसके बीच लगेगी प्यारे बच्चों, किसके बीच लगेगी तो क्या कहोगे, सीपीयू के बीच। किसके बीच लगेगी, सीपीयू के बीच। मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी लगती है उसे क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी। क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कैश मेमोरी। और ये कहां तक आप लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हैं तो क्या कहोगे आप लोग, बहुत ध्यान से। तो ये कहां तक आप लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हैं तो बहुत ध्यान से, कहां तक डाटा स्टोर कर सकती है तो याद रखोगे आप लोग, कहां तक डाटा स्टोर करेगी तो कहां तक, 256 केबी से लेकर के डाटा स्टोर करेगी, 256 केबी से लेकर के 256 केबी से लेकर के 256 केबी से लेकर के कहां तक डाटा स्टोर करेगी प्यारे बच्चों, कहां तक स्टोर करेगी तो क्या कहोगे, 8 एमबी तक। कहां तक एमबी तक डाटा स्टोर कर सकती है, 8 एमबी तक, ठीक है। क्या बताया पहले तो एक बार और समझो क्योंकि इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से किसी भी वाहन में रिजर्व का बटन होता है, रिजर्व का बटन का मतलब जैसे कि आपका कोई पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया तो आप कुछ दूरी तक चलाने के लिए किसका यूज करोगे, यानी कि जो थोड़ा सा पेट्रोल अपने आप में रिजर्व रखता है। ऐसे ही अगर प्रोग्राम का साइज बड़ा हो और मेमोरी का साइज आपका कम हो तो उस साइज को, क्योंकि प्रोग्राम तो तभी रन होगा जब वो मेमोरी तक ही, यानी कि उसका साइज जो जब मेमोरी तक बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो उस मेमोरी के बराबर साइज करने के लिए मतलब क्या, यदि एक बार और समझो, बिल्कुल आसान से समझो शब्दों में, यदि प्रोग्राम जो है उसका साइज बड़ा, उसका साइज क्या है, बड़ा, और मेमोरी का जो साइज है प्यारे बच्चों, मेमोरी का जो साइज है वो क्या आप लोगों का कम, तो इस कम साइज को इस प्रोग्राम के बराबर करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगी बच्चों, कैश मेमोरी। बात आई समझ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी भी कि यदि प्रोग्राम का साइज बड़ा हो और मेमोरी का साइज आपका कम हो तो उन दोनों के साइज को एक दूसरे के इक्वल करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहोगे, कैश मेमोरी को। ये कहां तक डाटा स्टोर करेगी तो क्या कहोगे, 256 केबी से लेकर के कहां तक डाटा स्टोर करेगी, 8 एमबी तक। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो बहुत ही बारीकी से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत ही बारीकी से और आसान से शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो प्राइमरी मेमोरी का फोर्थ पार्ट, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जो आप पढ़ रहे थे कौन कौन से पार्ट बताए थे प्राइमरी मेमोरी में, बताओ जरा। प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने चार ही पार्ट थे, कौन कौन से, रोम को भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद बताओ जरा रैम को भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद कैश को भी डिस्कस कर लिया। किसे डिस्कस कर लिया बच्चों, कैश मेमोरी को भी डिस्कस कर लिया। और अब बारी किसकी है ये बताओ मुझे जरा, रजिस्टर। किसकी बारी है तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, रजिस्टर। किसकी बारी है तो क्या कहोगे, रजिस्टर्स।
किसकी बारी है? रजिस्टर। देखो पहली बात तो ये रजिस्टर्स हैं क्या, तो बहुत ध्यान से मैं बिल्कुल आसान से शब्दों में बताऊंगा आप लोगों को। रजिस्टर, ये रजिस्टर है क्या? तो रजिस्टर ये नहीं कि जिसमें हम लिखते हैं कभी उसे रजिस्टर वगैरह कह दो, वही रजिस्टर नहीं। रजिस्टर का मतलब क्या होगा कंप्यूटर में? ये कहाँ लगे होते हैं? लगे होते हैं, लगे होते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि रजिस्टर कंप्यूटर में कहाँ लगे होते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? ये होंगे या तो सीपीयू के अंदर, या तो सीपीयू के अंदर, और यह क्या कहोगे? प्रोसेसर के अंदर। या क्या कहोगे? प्रोसेसर के अंदर। ये कहां होंगे? या तो सीपीयू के अंदर होंगे, या क्या कहोगे? प्रोसेसर के अंदर। और इसमें क्या होता है, तो क्या दो पार्ट लगे होंगे इसमें भी, यानी कि अंदर तो होंगे सीपीयू और प्रोसेसर के, लेकिन इसमें भी दो भाग होंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो क्या होगा आप लोगों का फ्लिप फ्लॉप, क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? गेट। देखो जब मैं गेट का और फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां बिल्कुल आप लोगों को इनके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रजिस्टर कंप्यूटर में कहां लगे होते हैं, तो क्या कहोगे? सीपीयू, और दूसरा क्या कहोगे? प्रोसेसर के अंदर। और उसके बाद इस फ्लिप फ्लॉप, इसमें और क्या क्या पार्ट लगे होंगे, यानी कि रजिस्टर के अंदर ये तो लगे होंगे अंदर, ये इनके अंदर। तो एक तो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप, और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? गेट। और रजिस्टर क्या वर्क करता है, तो क्या कहोगे? कंप्यूटर को इन चारों में सबसे तेज गति से डेटा को एक्सेस करता है। तो जो सबसे तेज गति से डेटा एक्सेस करे, जो सबसे तेज गति से डेटा एक्सेस करे, जो सबसे तेज गति से डेटा एक्सेस करे, गति से डेटा एक्सेस करे, डेटा एक्सेस करे, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रजिस्टर। एक्सेस करे तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? रजिस्टर। अगर इन चारों में ये पूछ लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कि इन चारों में प्राइमरी मेमोरी के कौन से भाग, कौन सा भाग सबसे तेज गति से डेटा एक्सेस करता है, तो वो क्या कहोगे आप लोग? रजिस्टर। अगर मैं क्षमता की बात करूं, एक्सेस क्षमता की बात करूं, तो ये टेबल भी आप लोग याद रखेंगे। एक्सेस क्षमता, एक्सेस क्षमता। तो एक्सेस क्षमता में सबसे ज्यादा किसकी एक्सेस क्षमता होगी? तो रजिस्टर की। इसकी सबसे ज्यादा एक्सेस क्षमता होगी तो क्या बात रखोगे? रजिस्टर की। रजिस्टर से फिर उसके बाद किसका नंबर होगा? कैश मेमोरी का। किसका नंबर होगा? कैश मेमोरी का। और कैश मेमोरी के बाद किसका नंबर आएगा? तो क्या कहोगे? रैम। किसका नंबर आएगा? रैम। और रैम के बाद जो सबसे मंदी गति से वर्क करती है, तो वो क्या होगा? रोम। क्या होगा? रोम। अगर मैं बात करूं इनके एक्सेस की, तो क्या कहोगे आप लोग? रजिस्टर जो एक्सेस करता है, यानी कि देखो कितना कम समय लेता है, 1 से 2 नैनो सेकंड, 1 से 2 नैनो सेकंड। और उसके बाद प्यारे बच्चों कितना से कितना लेगा, तो क्या कहोगे? 3 से 10 नैनो सेकंड, 3 से 10 नैनो सेकंड। और अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम कितना लेगा, तो याद रखोगे 11 से 60, 11 से क्या कहोगे? 60 नैनो सेकंड, 11 से 60 नैनो सेकंड। और ये कितना से कितना लेगा, तो क्या कहोगे? 30 से 90 नैनो सेकंड, 30 से 90 नैनो सेकंड। तो ये भी आप लोगों का एक्सेस टाइम याद रखोगे। डायरेक्ट सवाल है कि सबसे तेज गति से कौन डेटा एक्सेस करता है चारों में, तो क्या कहोगे? रजिस्टर। रजिस्टर देखो नैनो सेकंड, कितना कम नैनो सेकंड ले रहा है और तुरंत वर्क को उठा रहा है और उसे एक्सेस कर रहा है, तो क्या कहोगे? 1 से 2 नैनो सेकंड। कैश कितने में एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या कहोगे? 3 से 10 नैनो सेकंड। और रोम, रैम कितना करेगा? 11 से 60 नैनो सेकंड। और रोम कितना करेगा, तो क्या कहोगे? 30 से 90 नैनो सेकंड। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो। अच्छा बताओ जरा रजिस्टर है क्या, तो क्या कहोगे? जो सबसे तेज गति से डेटा को एक्सेस करता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? रजिस्टर। और रजिस्टर में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, तो क्या कहोगे? फ्लिप फ्लॉप। और दूसरा क्या कहोगे आप लोग? गेट्स। अगर मैं बात करूं ये किसके अंदर होता है, तो क्या कहोगे? डायरेक्ट सीपीयू के बताओगे। और क्या कहोगे? प्रोसेसर के अंदर लगा होता है। और अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं, क्षमता, रजिस्टर की क्षमता की बात करूं, रजिस्टर की क्षमता की बात करूं, तो क्षमता मतलब कहां कहां तक क्या होंगे ये? एक तो 8 बिट का होता है बेटे, एक तो कितना होता है? 8 बिट। दूसरा क्या होगा? 16 बिट, 16 बिट प्यारे बच्चों। और उसके बाद तीसरा क्या होगा? 32 बिट। कितना होगा? 32 बिट। ठीक है, ये 3 साइज आप लोगों को याद रखने हैं रजिस्टर के बारे में। कितना कितना साइज? 8 बिट, 16 बिट और क्या कहोगे? 32 बिट। और अगर मैं बात करूं रजिस्टर के प्रकार, टाइप वैसे तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जब मैं इनका बिल्कुल अलग लेक्चर बनाऊंगा तब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। रजिस्टर के कितने पार्ट होते हैं, तो क्या कहोगे? 3। कितने पार्ट होते हैं, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 3। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए स्लाइड बनी। रजिस्टर कहां लगे होते हैं, तो क्या कहोगे? सीपीयू और प्रोसेसर के अंदर। और उसके बाद इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो क्या कहोगे? फ्लिप फ्लॉप। और दूसरा क्या कहोगे? गेट। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्राइमरी मेमोरी का वह भाग जो सबसे तेज गति से डाटा एक्सेस करता है, तो क्या कहोगे आप
लोग रजिस्टर। और अगर मैं एक्सेस क्षमता की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्सेस क्षमता किसकी होगी? रजिस्टर की। उसके बाद कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी के बाद किसकी होगी? रैम की, और रैम के बाद किसकी होगी? रोम की। और अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो साइज कितना? 8 बिट, 16 बिट और क्या कहोगे? 32 बिट। और अगर मैं बात करूं हाउ मेनी पार्ट ऑफ रजिस्टर, तो क्या कहोगे? देयर आर 3 पार्ट ऑफ रजिस्टर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही। देखो रजिस्टर आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया। क्या होता है रजिस्टर? जो सबसे तेज गति से डेटा को एक्सेस करता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? रजिस्टर। रजिस्टर कहां लगे होते हैं? तो क्या कहोगे? सीपीयू। और दूसरा क्या कहोगे? देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो प्राइमरी मेमोरी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो इसे बहुत ध्यान से, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्टोर करने के लिए आप कंप्यूटर में बाहर से भी लगा सकते हो, जिसे आप बाहर से भी लगा सकते हो, जिसे आप बाहर से भी लगा सकते हो, बाहर से भी लगा सकते हैं। तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, पहले तो इसके अन्य नाम। अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो देखो इसका पहला अन्य नाम क्या होगा, दूसरा अन्य नाम क्या होगा और तीसरा अन्य नाम क्या होगा। तो पहला अन्य नाम क्या होगा? तो क्या कहोगे? एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाहरी स्मृति। एक्सटर्नल मेमोरी, इंग्लिश में भी नाम लिखते रहना मेरे प्यारे बच्चों, बाहरी स्मृति। दूसरा क्या कहोगे? दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? दूसरा मेन बैंकिंग मेमोरी। 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 और तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? तो बहुत ध्यान से याद रखोगे, सहायक मेमोरी। तीसरा क्या होगा? सहायक मेमोरी। तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? सहायक मेमोरी। तीसरा क्या होगा? सहायक मेमोरी। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सहायक मेमोरी किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? सेकेंडरी मेमोरी को। मेन बैंकिंग मेमोरी किसे कहा जाता है? तब भी क्या कहोगे? सेकेंडरी मेमोरी को। और अगर आपसे यह कहा जाए बाहरी स्मृति किसे कहा जाता है, तो तब भी क्या कहोगे आप लोग? सेकेंडरी मेमोरी को। और इसमें मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, सबसे पहला पार्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहला क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कौन सी मेमोरी के तहत आती है, तो क्या कहोगे? सेकेंडरी मेमोरी के तहत। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ सीडी, और तीसरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ डीवीडी, और चौथा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में हार्ड डिस्क। चौथा क्या डिस्कस करूंगा? हार्ड डिस्क। और पांचवा क्या डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों में आप लोगों के साथ? यूएसबी। पांचवा क्या डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में? यूएसबी। ठीक है, पहला क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि फ्लॉपी डिस्क कौन से प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है, तो क्या कहोगे? सेकेंडरी। और सीडी कौन सी के अंतर्गत रखा जाता है, तब भी क्या कहोगे? सेकेंडरी। डीवीडी कौन सी के अंतर्गत रखा जाता है, तब भी क्या कहोगे? सेकेंडरी। और हार्ड डिस्क कौन सी के अंतर्गत रखा जाता है, तब भी क्या कहोगे? सेकेंडरी। और यूएसबी किसके अंतर्गत रखा जाता है, तब भी क्या कहोगे प्यारे बच्चों आप लोग? सेकेंडरी। चलो पहले डिस्कस करते हैं हम आपके साथ फ्लॉपी डिस्क। पहले क्या डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? फ्लॉपी डिस्क। बहुत ध्यान से पहले क्या डिस्कस करेंगे? फ्लॉपी डिस्क। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, फ्लॉपी डिस्क है क्या? तो अगर आपसे कहा जाए पहला पार्ट है इसका फ्लॉपी डिस्क। कौन सा पार्ट? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। जो सवाल पूछे जाएंगे केवल वही आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देखो फ्लॉपी डिस्क है क्या? तो फ्लॉपी डिस्क डाटा स्टोर करने की एक यूनिट है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो क्या कहोगे? यह डाटा को स्टोर करने की एक यूनिट है। कितने प्रकार की होती है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार की। ये एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था कि फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की है, तो क्या कहोगे? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो याद रखोगे आप लोग 5.25 मतलब 5.25 इंच। क्या कहोगे? 5.25 इंच। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या याद रखोगे? दूसरी क्या होगी आप लोगों के ध्यान से? 3.5 इंच। 3.5 इंच। ठीक है, क्या कहोगे? 3.5 इंच। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसे किस तरीके से लिख सकते हो? 5 से ही 1/4। 5 से ही 1/4 इंच। 5 से ही 1/4 इंच। और इसे क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? 3 से ही 1/2 इंच। 5 से 1/4 इंच। इसे क्या लिख सकते हो आप लोग? 3 से 1/2 इंच। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनमें डाटा स्टोर करने की, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में प्यारे बच्चों की 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करती है, तो क्या कहोगे आप लोग? 5.25 इंच की जो डिस्क है फ्लॉपी डिस्क, वो कितना डाटा स्टोर करती है, तो क्या कहोगे आप लोग? 1.2 MB। कितना डाटा स्टोर करेगी? तो क्या याद रखोगे? 1.2 MB डाटा स्टोर करती है। डाटा स्टोर करती है प्यारे बच्चों। और अगर मैं
कहूं आपसे कि ये जो 3.5 इंच की ये 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है कितना डाटा स्टोर करती है, तो क्या कहोगे 1.44 MB। कितना? 1.44 MB। 5.25 इंच की कितना डाटा स्टोर करेगी? 1.2 MB। और उसके बाद 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करेगी, तो क्या कहोगे 1.44 MB। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो अगला पार्ट क्या होगा, आपसे बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, अगला पार्ट क्या होगा? अगला पार्ट क्या होगा जो मैं डिस्कस करूंगा इसी का ही? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो आपने भी देखा होगा प्यारे बच्चों, सीडी की पहले तो फुल फॉर्म याद होगी आपके, तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर मैं कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखो, सीडी इस प्रकार से होती है, आप लोगों को भी पता है, होती थी, अब भी आती है वैसे तो, लेकिन पहले बहुत यूज की जाती थी। जैसे कि पहले क्या था, अब तो मोबाइल वगैरह में फिल्में आ रही हैं, लेकिन पहले क्या था, अगर हमें मूवी वगैरह देखनी होती तो क्या करते थे, या तो वीसीआर की कैसेट वगैरह लाते थे, या क्या सीडी लाते थे, यानी कि फिल्म देखने के लिए। और ज्यादातर मूवी किसकी दिखती थी? मिथुन की। और मिथुन की कौन सी? सपात। कौन सी? सपात। ठीक, तो याद रखोगे ये जो ये है, ये देखो आपने देखा होगा कंप्यूटर, इसमें सीडी में इस तरीके से कई सारी लाइन बनी हुई होती है, कई सारी लाइन, इस तरीके से कई सारी लाइन। ठीक, तो सबसे पहले यही है कि इसका ये जो साइज है ये कितना है, ये जो टोटल साइज है तो ये कितना है, तो क्या याद रखोगे? 7 इंच। कितने की होती है, तो क्या याद रखोगे? 7 इंच की। जो इसका आकार है मतलब गोलाकार है वो कितने इंच की है, तो क्या कहोगे? 7 इंच की। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी मोटाई की, इसकी मोटाई की, तो मोटाई कितनी होगी, तो याद रखोगे आप लोग 1.2 mm। कितना होगा? 1.2 mm। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों 1 से 2, यानी कि इसके और इसके बीच में, लाइन के बीच में कितना वो होता है, तो क्या कहोगे? 1.6 माइक्रोमीटर लाइन स्पेस। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच कितने का स्पेस होता है, तो क्या कहोगे? 1.6 माइक्रोमीटर लाइन पर स्पेस। और अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कितना डाटा स्टोर करती है, तो डाटा स्टोर की अगर मैं बात करूं, डाटा स्टोर, तो डेटा स्टोर कितना करेगी, तो क्या कहोगे? 700 MB। कितना करेगी? 700 MB। ये 5 सवाल आपको सीडी से याद रखने। कौन कौन से? एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? इसका आकार कितना है, यानी कि गोलाकार कितना है, तो क्या कहोगे? 7 इंच। और उसके बाद 1.6 माइक्रोमीटर लाइन, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस होगा वो कितना होगा? 1.6 माइक्रोमीटर पर लाइन। और उसके बाद इसकी मोटाई कितनी होती है, ये जो ये मोटाई है ये कितनी होगी? 1.2 mm। और डाटा कितने तक स्टोर कर सकती है, तो क्या कहोगे? 700 MB। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें पहले तो ये बताओ तुम लोगों ने कौन सी ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखी, नाचे नागिन गली गली या सपात? तो अधिकतर जो देखी जाती थी गांव वगैरह में, हमारे गांव में तो अधिकतर जो चलती थी 2 ही मूवी चलती थी, एक तो सपात और दूसरा क्या कहोगे? नाची नागिन गली गली, हर रोज दूसरे तीसरे दिन। तो बहुत पहले बहुत बढ़िया था, लेकिन अब तो क्या है कि हर चीज ही आप लोगों के मोबाइल में उपलब्ध हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। धीरे धीरे बस अब तो यही है कि परिवारों के बीच में भी वो लाड प्यार खत्म होता जा रहा है, बस सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन पहले क्या था, पैसा कम था लेकिन लाड प्यार बहुत ज्यादा था एक दूसरे के बीच में। चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से चौथे पार्ट की, पहला पार्ट क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ? फ्लॉपी डिस्क। दूसरा पार्ट क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ? सीडी। और तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? डीवीडी। तीसरा क्या होगा? डीवीडी। अगर मैं डीवीडी की बात करूं प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे? डिजिटल 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 वीडियो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो क्या कहोगे आप लोग? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होगा आप लोगों का वन लेयर डीवीडी। कितने प्रकार की? 1 लेयर डीवीडी। और दूसरा क्या होगा? सेकंड लेयर डीवीडी। सेकंड लेयर डीवीडी। अगर मैं 1 लेयर डीवीडी की बात करूं तो ये कम डाटा स्टोर करेगी, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो क्या? दूसरा डाटा स्टोर करेगी। ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो क्या कहोगे? 4.7 GB।
4.7 जीबी। और ये कितना डाटा स्टोर करेगी तो क्या याद रखोगे, 8.5 जीबी। ठीक है, सबसे पहले तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है तो क्या याद रखोगे आप लोग, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की लेयर है तो क्या कहोगे, दो प्रकार की लेयर। एक तो क्या कहोगे वन लेयर डीवीडी, दूसरी क्या कहोगे सेकंड लेयर डीवीडी। अगर वन लेयर डीवीडी की बात करूं तो कितना डाटा स्टोर करेगी, 4.7 जीबी। और उसके बाद सेकंड लेयर डीवीडी कितना डाटा स्टोर करेगी तो क्या कहोगे 8.5 जीबी। और अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं, थिकनेस की बात करूं तो क्या कहोगे, बहुत ध्यान से, अगर मैं मोटाई की बात करूं, मोटाई, तो मोटाई कितनी है 0.6 mm। उसकी कितनी मोटाई थी 1.2 mm। इसकी कितनी मोटाई है तो क्या कहोगे 0.6 mm। और अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों लाइन स्पेस की, तो लाइन स्पेस कितना होगा, लाइन स्पेस, तो लाइन स्पेस कितना होगा 0.74 माइक्रोमीटर, 0.74। और क्या कहोगे माइक्रोमीटर। देखो उसमें क्या होता था, सीडी में, सीडी की स्टोरेज क्षमता थोड़ी सी कम थी, लेकिन डीवीडी की स्टोरेज क्षमता थोड़ी सी बढ़कर के दिखाई गई। कितने से कितने होती है तो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक तो वन लेयर डीवीडी, दूसरा क्या होगा सेकंड लेयर डीवीडी। वन लेयर डीवीडी की जो आपका साइज होगा वो कितना होगा 4.7 जीबी, और सेकंड लेयर डीवीडी का जो साइज होगा वो कितना होगा 8.5 जीबी। और उसके बाद अगर मैं मोटाई की बात करूं तो क्या कहोगे 0.6 mm। और अगर मैं थिकनेस की यानी कि लाइन स्पेस की बात करूं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच स्पेस की बात करूं तो वो कितना होगा 0.74 माइक्रोमीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, समझ में तो आ ही गया होगा। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता किससे अधिक है तो क्या कहोगे सीडी से है। तो बहुत ध्यान से, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एक बार और प्यारे बच्चों, यूपी पैट, अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीजीएल, एसएससी 10+2, आप लोगों के लिए कंप्यूटर का पूरा प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर। देखो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, अभी पहले क्या डिस्कस किया था सीडी, उसके बाद क्या डिस्कस किया डीवीडी, और थर्ड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट तो क्या कहोगे हार्ड डिस्क। तीसरा पार्ट क्या होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा, जिसकी 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 स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा, जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो वो क्या कहलाती है क्षमता, जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा, तो वो क्या कहलाती है आप लोगों की हार्ड डिस्क। मतलब कहां तक की आ रही है बहुत ध्यान से तो याद रखोगे आप। देखो देखा होगा आप लोगों ने 32 जीबी, उसके बाद 64 जीबी, उसके बाद क्या कहोगे प्यारे बच्चों 56 जीबी, उसके बाद 256 जीबी। ठीक है, तो यानी कि एक्स्ट्रा, इसे आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या कहोगे अगर मैं यहां तक की बात करूं आप लोगों से कि इनमें सबसे ज्यादा है, सबसे देखो सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है तो क्या याद रखोगे फ्लॉपी डिस्क। अगर मैं याद रखो, अगर आप लोगों से कहूं कि सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी, फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद ज्यादा सीडी, उससे ज्यादा क्या कहोगे डीवीडी, और उससे ज्यादा क्या कहोगे आप लोग हार्ड डिस्क, उसके से ज्यादा क्या कहोगे प्यारे बच्चों हार्ड डिस्क। देखो कहां क्या है, सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है तो क्या याद रखोगे फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद उससे ज्यादा किसकी है तो क्या याद रखोगे सीडी, और उसके बाद किसकी है डीवीडी, और उससे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है एचडी की, मतलब क्या हार्ड डिस्क की, किसकी हार्ड डिस्क की। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है तो क्या याद रखोगे आप लोग हार्ड डिस्क की। अगर मैं बात करूं ब्लू रे डिस्क, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों ब्लू रे डिस्क, क्या ब्लू रे डिस्क, ये क्या है तो ब्लू रे डिस्क का मतलब जिसमें एचडी, जिसमें एचडी मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई, जिसे 3D बोल दिया जाता है आज के टाइम में, जिसमें एचडी और एच क्यू क्वालिटी की फिल्में स्टोर हो या क्वालिटी की वीडियो स्टोर हो। एचडी हाई डेफिनेशन, और एचक्यू का मतलब क्या होगा हाई क्वालिटी। ठीक है, एचडी का मतलब हाई डेफिनेशन और एचक्यू का मतलब क्या होगा हाई क्वालिटी की वीडियो स्टोरेज हो, वीडियो स्टोरेज हो, वीडियो स्टोरेज हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगी आप लोगों की ब्लू रे डिस्क। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों यूएसबी, क्या होगा यूएसबी। देखो यूएसबी में आप तीन बातें याद रखेंगे, तीन बातें क्या क्या, एक तो कार्ड रीडर,
एक तो कार्ड रीडर, कार्ड रीडर किसकी उसमें आता है फॉर्म में, तो क्या कहोगे यूएसबी की फॉर्म में। दूसरा क्या कहोगे पेन ड्राइव, दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों पेन ड्राइव, दूसरा क्या होगा पेन ड्राइव, और तीसरा क्या होगा एसडी कार्ड, और तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों एसडी कार्ड। पहला कार्ड रीडर, दूसरा क्या कहोगे पेन ड्राइव, तीसरा क्या कहोगे एसडी कार्ड। ये तीनों के तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग यूएसबी की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में, यूएसबी की श्रेणी में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो। ये डिस्कस किए मैं आप लोगों के साथ सेकेंडरी मेमोरी के हर पार्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सबसे पहले क्या डिस्कस किया, तो क्या कहोगे फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद क्या डिस्कस किया था सीडी, उसके बाद डीवीडी, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद ब्लू रे डिस्क, और फिर लास्टली डिस्कस किया आप लोगों के साथ यूएसबी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगेन लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों देखो, आपके साथ में प्राइमरी मेमोरी के भी हर पार्ट को डिस्कस किया और सेकेंडरी मेमोरी के भी हर पार्ट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ध्यान से स्टोरेज क्षमता की, स्टोरेज क्षमता मतलब कैपेसिटी, हर डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज क्षमता कैपेसिटी। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के साथ जरूर पुटअप किया जाएगा, तो इस टेबल को बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहले दो बात याद रखेंगे कि मान लिया मैं कोई एक वर्ड लिखा, तो वर्ड जो एक वर्ड होगा उसकी स्टोरेज क्षमता मतलब शब्द जो स्टोर होगा, शब्द जो स्टोर होगा वो किस में स्टोर होगा, तो क्या कहोगे बाइट में। क्या कहोगे बाइट में। और अगर मैं बात करूं एक शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, एक शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो क्या कहोगे बिट में। शब्द की लंबाई जो मापी जाती है, शब्द की लंबाई जो मापी जाती है वो किस में नापी जाती है प्यारे बच्चों, बिट में। स्टोर किस में होगा एक शब्द, तो क्या कहोगे बाइट में। और उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि स्टोर किस में होगा, तो क्या कहोगे बाइट में, लेकिन उसकी लंबाई किस में होगी, बिट में। और अधिकतम कितने बिट तक यानी कि एक शब्द को लिखा जा सकता है, तो क्या कहोगे 64 बिट। कितने बिट तक, तो क्या याद रखोगे 64 बिट। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, कितने बिट तक लिख सकते हो, तो क्या कहोगे 64 बिट तक। चलो अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं देखो बिट की, अगर मैं बात करूं बिट की, तो ये क्या है बाइनरी का एक रूप है। एक बिट को क्या कहोगे, ये दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक तो 0 की और एक क्या कहोगे 1 की। तो अभी एक सवाल पूछा था एनटीपीसी ने कि जो एक बिट है वो किसके बराबर होता है, एक बिट। तो एक बिट किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 0 और 1 के बराबर, जिसमें 0 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों ऑफ, और 1 का मतलब क्या होगा ऑन। और इन सब का प्रयोग हम कहां करेंगे, गेट्स में। इनका प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, गेट्स में। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से बिट, तो बिट किस किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या कहोगे एक 0 और एक क्या कहोगे 1। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों क्या कहोगे बाइनरी फॉर्म। क्या कहोगे बाइनरी फॉर्म। तो अगर आपसे यह कहा जाए, मान लिया कैसे, मैं कोई नाम लिखा, अपना नाम लिखा नीरज, तो नीरज नहीं वहां स्टोर होगा, वो कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करेगा, तो पहले तो क्या करेगा बाइनरी में। और बाइनरी का मतलब कुछ वैल्यू को तो 0 कह देगा और कुछ वैल्यू को क्या कहेगा 1। तो 0 और 1 का जो मान है उसे ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बाइनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 0 का मतलब क्या कहोगे ऑफ, 0 का मतलब क्या कहोगे ऑफ, और 1 का मतलब क्या कहोगे ऑन। और इन सब का प्रयोग कहां किया जाता है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों गेट। जब मैं गेट पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो वहां बहुत ध्यान रखेंगे। तो गेट में मैं किसका प्रयोग करूंगा, तो क्या कहोगे 0 और 1 का। कन्वर्जन में भी मैं इसका प्रयोग आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, इस तरीके से कन्वर्जन जो है हम लोग सीखेंगे। चलो प्यारे बच्चों अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही देखो स्टोरेज क्षमता की अगर मैं बात जो एक शब्द स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, तो क्या कहोगे बाइट में। और शब्द की लंबाई किस में स्टोर होती है, तो क्या कहोगे बिट में लेते हैं। और कितने तक आप लोग एक शब्द लिख सकते हो, तो क्या कहोगे 64 बिट तक। और जो बिट है, बिट को किस किस रूप में लिखा जाता है, तो क्या कहोगे 0 और 1 की फॉर्म में। ये जो 0 और 1 की फॉर्म है यही क्या कहलाती है आपकी बाइनरी। चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एक निबल किसके बराबर होता है, 1 निबल। एक निबल किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 4 बिट के। किसके बराबर होगा 4 बिट के। और एक बाइट किसके बराबर होगा 1 बाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाइट किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 8 बिट के। किसके बराबर होगा 8 बिट के। एक निबल किसके बराबर है 4 बाइट के। एक बाइट किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 8 बिट के। और अगर आपसे कहा जाए 1 बाइट इक्वल टू किसके होगा 1 बाइट इक्वल टू क्या होगा 2 निबल। किसके इक्वल होगा 2 निबल। और अगर आपसे यह कहा जाए कि एक निबल, एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि
एक निबल कितने बाइट के बराबर होता है, तो क्या कहोगे 1/2। ये गुणा में इधर साइड जाके क्या होगा भाग में, तो क्या कहोगे 1/2 बाइट। ये 4 पॉइंट तो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। एक निबल किसके बराबर होता है, तो क्या कहोगे 4 बिट के, और एक बाइट किसके बराबर होता है, तो क्या कहोगे 8 बिट के, और एक बाइट कितने निबल के बराबर होता है, तो क्या कहोगे 2 निबल के, और एक निबल कितने बाइट के बराबर होगा, तो क्या कहोगे 1/2 बाइट के। चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1 केबी की, 1 केबी यानी कि किलोबाइट, 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 1024 बाइट। किसके बराबर होगा 1024 बाइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1 एमबी की, तो 1 एमबी किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 1024, 1024 क्या कहोगे आप लोग 1024 क्या कहोगे केबी, क्या कहोगे केबी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1 जीबी, गीगाबाइट, 1 जीबी ये किसके बराबर होगा, तो क्या याद रखोगे 1024 एमबी। किसके बराबर 1024 एमबी। 1 टीबी, 1 टीबी, 1 टीबी किसके बराबर होगा, मतलब टेट्राबाइट, ये किसके बराबर होगा 1024 और क्या कहोगे जीबी। और 1 पेटाबाइट मतलब पीटी, 1 पेटा पीबी, 1 पीबी मतलब पेटाबाइट किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे 1024 टीबी। किसके बराबर होगा 1024 टीबी। तो ये जो है आपकी टेबल, ये आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करें। एक निबल किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 4 बाइट के, 4 बिट के। एक बाइट किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 8 बिट के। एक केबी किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 1024 बाइट के। एक एमबी किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 1024 केबी के। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों 1 जीबी किसके बराबर है, तो 1024 एमबी के। और 1 टीबी किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 1024 जीबी के। और 1 पीबी मतलब पेटाबाइट किसके बराबर है, तो क्या कहोगे आप लोग 1024 टीबी के। और 1 बाइट कितने निबल के बराबर होता है, तो क्या कहोगे 2 निबल के बराबर होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 निबल किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 1/2 बाइट के। अगर मैं बात करूं केबी की, तो केबी की फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे किलोबाइट। एक यानी कि केबी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे किलोबाइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमबी की, तो एमबी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे मेगाबाइट। क्या है मेगाबाइट। क्या फुल फॉर्म है इसकी मेगाबाइट। अगर मैं बात करूं जीबी की, तो जीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे गीगाबाइट। क्या कहोगे गीगाबाइट। क्या कहोगे गीगाबाइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी टीबी की, तो टीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो क्या कहोगे टेट्राबाइट। क्या कहोगे टेट्राबाइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से पीबी की, तो क्या कहोगे पेटाबाइट, पेट्राबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, क्या कहोगे पेटाबाइट। क्या कहोगे पेटाबाइट। ठीक है, 2 बातें और याद रखोगे आप लोग, क्या कि कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है, एरर, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग बग। एरर को क्या कहोगे बग। और उसके बाद जब आप एरर सुधार लोगे, एरर को सुधारना, एरर को सुधारना, एरर को सुधारना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, डीबग। क्या कहोगे डीबग। क्या कहोगे डीबग। अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर भारत के गांव में, कंप्यूटर सबसे पहले भारत के किस गांव में लगाया गया था, गांव में, तो याद रखोगे गांव कहां का था प्यारे बच्चों, केरल का। और उस केरल के गांव का नाम क्या था, नाडेवेला। नाडेवेला, जहां सबसे पहला कंप्यूटर गांव में लगा था। गांव में कंप्यूटर लगा, गांव में कंप्यूटर लगा। तो गांव में कंप्यूटर कहां लगा था, तो क्या याद रखोगे बच्चों, केरल के कौन से गांव में, नाडेवेला गांव में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के लिए कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी मेमोरी खल्लास। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लिखें और याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात और, अगर ये वीडियो आप लोगों को या कंटेंट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि आप लोग ही मेरा मोटिवेट बढ़ाओगे और जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके दूंगा। ठीक है, और एक बात और प्यारे बच्चों, प्रत्येक लेक्चर को कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि कॉपी में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कॉपी में लिखे याद नहीं होगा। तो हार्ड वर्क करें और अपने मम्मी पापा का जल्दी से जल्दी नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।